सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता, गरीबी, प्रेम और विश्वास की अनोखी कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की कथा एक अमूल्य स्थान रखती है। यह एक ऐसी अद्भुत मित्रता की कहानी है जो स्वार्थ रहित प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। इस कहानी में सुदामा की गरीबी और कठिनाइयों का उल्लेख तो है, परंतु साथ ही इसमें यह भी सिखाया गया है कि सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र का साथ निभाता है। प्रारंभ। सुदामा और श्री कृष्ण का गुरुकुल जीवन। यह कहानी तब की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। श्री कृष्ण एक राजघराने के बालक थे जिनका जन्म यादव कुल में हुआ था। उनका पालन पोषण गोकुल और वृंदावन में हुआ, परंतु उनका बचपन बहुत सरल और सहज था। दूसरी ओर सुदामा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान सुदामा और श्री कृष्ण के बीच एक गहरी मित्रता का अंकुर फूटा। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए और साथ में पढ़ाई, खेल और समय बिताने लगे। इस गुरुकुल में बिताए गए पलों में ही दोनों ने सच्चे मित्रता का अर्थ समझा। सुदामा की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परंतु उनका हृदय बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। श्री कृष्ण का स्वभाव भी अत्यंत विनम्र और स्नेहपूर्ण था। उन्होंने कभी भी सुदामा की गरीबी को मित्रता के बीच में नहीं आने दिया। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता ऐसी थी जिसमें कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं था, बल्कि केवल प्रेम और सच्चाई थी। गुरुकुल का एक प्रेरणादायक प्रसंग। गुरुकुल में रहते हुए सुदामा और श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण सीखें ग्रहण की। एक बार उनके गुरु ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने का कार्य सौंपा। दोनों मित्र जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने में जुट गए। अचानक ही मौसम बिगड़ गया और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र किसी तरह एक पेड़ के नीचे शरण लेकर ठंड से बचने की कोशिश करने लगे। उस वक्त सुदामा को ठंड लग रही थी और वे कांप रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले लगा लिया और उन्हें सांत्वना देने लगे। इस घटना ने उनके बीच की मित्रता को और भी मजबूत बना दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण के इस प्रेम और अपनत्व को अपने हृदय में संजो लिया और यह समझ गए कि सच्ची मित्रता में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है। समय का परिवर्तन। सुदामा की गरीबी और संघर्ष। समय के साथ गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई और दोनों मित्र अपने अपने जीवन की राह पर चल पड़े। श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाज और धर्म की सेवा में लगा दिया। वे आगे चलकर यादव कुल के एक शक्तिशाली राजा बने और द्वारका नगरी के महाराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका जीवन धन धान्य और हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न हो गया। दूसरी ओर सुदामा एक साधारण ब्राह्मण का जीवन जीने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास न तो स्थिर आय का साधन था और न ही पर्याप्त धन धान्य। सुदामा ने विवाह किया और उनका परिवार बढ़ा, परंतु उनकी गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों और अभावों से भरा था। सुदामा की पत्नी का सुझाव सुदामा के परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। उनकी पत्नी अपने पति की इस कठिन स्थिति को देखकर बहुत चिंतित रहती थी। वह देख रही थी कि उनका परिवार भुखमरी की कगार पर था और सुदामा इस स्थिति को लेकर भी भगवान पर भरोसा बनाए हुए थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं जो अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे जाकर मिलेंगे तो शायद वे आपकी मदद कर सकें। सुदामा की पत्नी का यह सुझाव सुनकर सुदामा ने कहा, मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं है। मैं अपने मित्र से केवल इसलिए मिलने नहीं जा सकता कि मुझे उससे कुछ चाहिए। परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि वह कृष्ण से मिलें और उनके सुख दुख में सहभागी बने। सुदामा ने अंततः द्वारका जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि वे कृष्ण से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा सा पोहा, चिवड़ा मांगा, जो उन्होंने पोटली में बांधकर कृष्ण को उपहार स्वरूप देने का निश्चय किया। द्वारका की यात्रा और सुदामा का संकोच। सुदामा की द्वारका की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, क्योंकि उनके पास न तो उचित वस्त्र थे
और न ही खाने पीने का प्रबंध था, लेकिन अपने मित्र से मिलने की आशा ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ाया। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने कृष्ण के महल की भव्यता देखी और मन में संकोच उत्पन्न हुआ। उन्हें यह भय सताने लगा कि क्या उनके मित्र उन्हें पहचानेंगे और क्या वे इतने बड़े महल में एक साधारण ब्राह्मण का स्वागत करेंगे। जब सुदामा महल पहुंचे तो उन्होंने द्वारपालों से कहा कि वे श्री कृष्ण के पुराने मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने पहले तो उनका उपहास उड़ाया, परंतु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन का समाचार दिया, श्री कृष्ण खुशी से झूम उठे। वे स्वयं दौड़कर महल के द्वार तक पहुंचे और अपने प्रिय मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण का प्रेम और आतिथ्य। श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने अपने मित्र के पैर धोए, उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए और उनकी आवभगत की। कृष्ण के प्रेम और सत्कार से सुदामा का हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि ऐसा महान राजा अपने साधारण मित्र का कितना सम्मान कर रहा है। सुदामा का उपहार और श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। कुछ समय बाद सुदामा ने संकोच के साथ अपनी पोटली में से पोहा निकाला और उसे श्री कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने उस पोहे को अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया और ऐसा भाव प्रदर्शित किया जैसे उन्हें किसी ने अमूल्य रत्न दे दिए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस पोहे को खाया और अपने मित्र का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है और उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है। सुदामा की घर वापसी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। सुदामा बिना किसी अपेक्षा के द्वारका से लौट आए। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रेम और सत्कार का स्मरण था, जो उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा उपहार था। वे इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने अपने मित्र से मिलकर अपने हृदय की सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया। जब सुदामा अपने गांव लौटे और अपने घर पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुका था और उनके परिवार को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो चुकी थी। यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। बिना मांगे ही कृष्ण ने उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। सुदामा ने इसे भगवान की कृपा मानते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और भी दृढ़ कर लिया। सुदामा और श्री कृष्ण की इस कथा में मित्रता की अद्वितीयता है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के होती है। सच्चे मित्र कभी भी एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करते और न ही एक दूसरे से किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। आज के समय में जब मित्रता में स्वार्थ और आवश्यकता का समावेश हो गया है, ऐसे में सुदामा और कृष्ण की यह कहानी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि सच्ची मित्रता में प्रेम, विश्वास और सम्मान का स्थान होता है। सुदामा और श्री कृष्ण की इस अमर मित्रता की कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता बिना स्वार्थ, केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरक कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए ला